नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे दिलचस्प कहानी की, प्रशांत किशोर और उनकी नई पार्टी जनसुराज की, जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। क्या ये नई राजनीति बिहार में कुछ नया कर पाएगी? चलिए जानते हैं। प्रशांत किशोर का नाम भारत की राजनीति में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कभी उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए चुनाव रणनीति बनाई और अब वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। 2024 में उन्होंने जनसुराज पार्टी की शुरुआत की और अब 2025 के चुनाव में ये पार्टी 229 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि बिहार को जाति नहीं, काम की राजनीति चाहिए। लेकिन सबसे खास बात, प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर इस बार चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं, 6 और 11 नवंबर को। मुख्य मुद्दे वही पुराने हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और विकास। लेकिन जनसुराज इन मुद्दों को नए तरीके से उठा रहा है। उनका कहना है, बिहार में जातिवाद नहीं, विकासवाद चलेगा। किशोर का फोकस है पहली बार चुनाव लड़ने वाले शिक्षित और समाजसेवी उम्मीदवारों पर। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की रणनीति की। पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार पहली बार राजनीति में उतरे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड लेवल डेटा टीम काम कर रही है। हर गांव तक जनसुराज का संवाद अभियान चलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जाति या धर्म की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मुद्दा बनाया गया है। ये सब बिहार में नई राजनीति का इशारा हो सकता है। अगर जनसुराज को करीब 15-18% वोट भी मिल जाते हैं, तो ये चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जेएसपी 40 सीटें भी जीतती है, तो ये बिहार की राजनीति का संतुलन हिला सकती है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का खुद चुनाव न लड़ना पार्टी की ताकत को सीमित कर सकता है। नई पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। बड़े दलों, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी की जड़ें बिहार में बहुत गहरी हैं। वोटर को नई पार्टी पर भरोसा दिलाना आसान नहीं। खुद प्रशांत किशोर ने कहा है, या तो जनसुराज को 10 से कम सीटें मिलेंगी या 150 से ज्यादा। यानी यह एक बड़ा दांव है, सब या कुछ भी नहीं। देखना ये होगा कि जेएसपी का प्रदर्शन शहरी या ग्रामीण इलाकों में कहां बेहतर रहता है। नौजवान और पहली बार वोट देने वाले किशोर जाते हैं। क्या जेएसपी सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनेगी या एक गंभीर विकल्प? और सबसे अहम, क्या प्रशांत किशोर का विकास का मॉडल जातीय राजनीति पर भारी पड़ेगा? दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि ये देखने का मौका है कि क्या बिहार की जनता राजनीति में सचमुच बदलाव चाहती है। क्या प्रशांत किशोर इस बदलाव के प्रतीक बन पाएंगे या राजनीति की पुरानी लहरें उन्हें बहा ले जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।